अब यहाँ तक कांटे तार सब कुछ लगा हुआ है। अब यहाँ तक फिर भी धान को जानवर गाय, सबसे ज्यादा गाय का ही आतंक है। खेतों में खा जाती हैं। देखो यहाँ भी तार लगे हैं और इधर तार कांटे लगे होने के बावजूद भी। चलिए अब दिखाते हैं धान को, धान के खेतों की तरफ। आज कई दिनों बाद आए हैं, जब से गड़े गए थे धान लगाए गए तब से आज तक तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। आज आया हूँ तो देखिए तार भी लगे हैं। अब ये गायों ने खा लिए यहाँ से। ये भी बंदी नहीं है यहाँ से गाय, इतना आतंक है। निकल निकल जाती है यहाँ से गाय। और ये देखिए ये खाए हुए हैं चारों तरफ, यहाँ से दोनों साइड से। ये इस साइड धान फूलने की तरफ कगार पे फूल रहा है। ये लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से पक जाएगा। लेकिन गायों का वो खेतों में बहुत आतंक है। गीली गीले रास्ते हैं। तो उधर आप ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है तिल्ली। तिल्ली अपनी नहीं है, वो किसी दूसरे की है। दोस्तों ये धान की फसल, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली इस समय महसूस हो रही है चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक। यहाँ पर इस साइड में ये तराई क्षेत्र है हमारा। तो उस साइड में मैंने आपको बताया था आलू, अरबी और भी कई मक्का उधर होती है। और इस साइड में हमारे धान की फसल होती है। आप जहाँ तक देख सकते हैं नज़र जा रही होगी आपको, तो चारों तरफ ये दूर दूर तक धान की फसल यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती है। तो इस बार हमारे धान पकने की कगार पे हैं। तो इसमें कहीं कहीं पे घास भी बहुत हो गई है दोस्तों। तो रात्रि में ये रखाने पड़ते हैं गायों के आतंक की वजह से। गाय का इतना आतंक है। और ये यहाँ पे सांप बिच्छू बैठे रहते हैं। तो हमें काफ़ी सावधानी पूर्वक यहाँ से चलना होगा। खेत को देखते हैं कहीं किसी तरफ से मेड़ कटी तो नहीं है। पानी इसमें लग चुका था तो ये बरहा डाला हुआ है। आपकी भाषा में ये बरहा को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जिला शाहजहाँपुर तहसील जलालाबाद में बरहा या पनाली, पनाली भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कचरा, ये कचरे का पेड़ है, पेड़ पौधा, इसमें कचरे लगे हुए हैं। तो कचरे किस प्रकार के होते हैं? तो इस प्रकार के ये कचरे ये होते हैं कचरे। दोस्तों बादल भी काले काले इस समय छाए हुए हैं। तो काफ़ी मौसम सुहाना लग रहा है। तो कचरे का पेड़ मैंने तो आपको दिखाया था इस तरह का होता है कि उसमें पक्के नहीं थे। तो इस तरफ हमारी ये है तिल्ली, जो हमारी नहीं है दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति की है। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर पेड़ ये तिली के दिखाई दे रहे हैं। ये तिली की खेती इसी तरह की होती है। ओह चलिए अंदर इसके चलते हैं। एक तो ये है तिल्ली, इस तरह का ये तिल्ली का पेड़ होता है। ये लगी है इसमें तिल्ली। किस किसी ने दोस्तों लगभग हमारे यहाँ जिला शाहजहाँपुर के लोग कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो तिली की खेती जिन्होंने नहीं देखी होगी। और ये है धान की फसल, ये पड़ोस में है तिल्ली की फसल। तो कितना सुंदर नज़ारा है। तार लगे, देखो यहाँ से तार लगे होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी फसल जानवरों ने चारों तरफ से खा ली है। लगभग यहाँ से हमारे हिसाब से 10 फीट तक छोटे छोटे उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो तार से निकल आते हैं, वो खा लेते हैं। तो लगभग अगर देखा जाए खेत आपका 4 बीघे है, 4 बीघे में से 1 बीघे की फसल ये लोग नष्ट कर देते हैं। आवारा पशु, आवारा देख सकते हैं ये यहाँ से निकलते हुए गए पूरी रास्ते। ये बनी हुई है यहाँ से ये रास्ता।
खाते भी खाते हैं और एक लाइन बांध के सीधे चलते हैं, पूरी की पूरी जो उनके पीछे पर उनकी चलने वाली सेना फसल को नष्ट भी कर देता। लगे होने के बाद सब फसल चारों तरफ से 5-5 फीट की खाली है, यानी कि इन्होंने 1 बीघे का नुकसान कर दिया है। भाई इनके लिए तो हमारी सरकार एकदम चुप बैठी है, कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। ये सब खाली है चारों तरफ से। भाई खान साहब तक ये वीडियो पहुंचा दो, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, बताएंगे। दिन में किसान अपनी फसलों में खाद पानी देता है और रात्रि में रखवाली करता है, फिर उसके जीवन में आराम कब कर पाएगा वो। हरियाणा पंजाब के किसानों को देखा जाए, वो थार से घूमते हैं, ठाठ से घूमते हैं, वो हैं किसान। और यहाँ के हमारे यहाँ की सरकार यहाँ डीएपी मुहैया नहीं करा पा रही है। यहाँ की डीएपी भी नहीं मिल रही है, जो इस समय धानों में पड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डीएपी नहीं मिल पा रही है। इस पर भी सरकार की चुप्पी। और जब फसल तैयार भी होगी तो इसके रेट हम लोगों को सही नहीं मिलेंगे। वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। इन आवारा जानवरों को कैसे काबू में लाया जा सकता है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएं।